अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सही बच्चे खैरियत से होंगे और बिहार बोर्ड के जितने स्टूडेंट हैं वो मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप में से ही कुछ स्टूडेंट ने जो ज़िद अज़दाद की टॉपिक को लेकर बोल रहे थे कि एक वीडियो डाल दिया जाए, तो आप लोग के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI ज़िद अज़दाद जो मैं लेकर आया। और बहुत ही ये आप लोग के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। जो अगर आप मेहनत से तैयारी कर लेते तो 5 नंबर आपको उठाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने 1 से लेकर 50 तक लिख दिया है और आप उसे अच्छे से याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका 5 नंबर नहीं कटेगा। तो बगैर वक्त को ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जिद और अज़दाद कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हमने डाला है सवाल में कि जिद या अज़दाद किसे कहते हैं। इसका जवाब है कि जब दो अल्फाज के माना एक दूसरे के बरअक्स हो तो उसको जिद या अज़दाद कहते हैं। बरअक्स के मीनिंग उल्टा हो। जैसे सिंपल सा हम लफ्ज लेते हैं सुबह। सुबह का उल्टा क्या हो सकता है? शाम हो सकता है, दिन का रात हो सकता है। तो उसी को हम लोग जिद या अज़दाद कहते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ से 1 से लेकर 50 तक लफ्ज को लिखा है और मैं इसको आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप इसे सुन के याद कर सके और लिखने की खास तौर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कौन हर्फ कैसे लिखाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शुरू का उल्टा क्या हो सकता है? अज़दाद तो खत्म हो सकता है। जन्नत का क्या हो सकता है? तो जन्नत का जहन्नम। अर्ज का मीनिंग अर्ज का समा हो जाएगा। अर्ज कहते हैं जमीन को। अगर आपको जमीन बोला जाएगा तो जमीन का तो आसमान हो जाएगा। अर्ज को ही जमीन बोलते तो अर्ज का समा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समा बोलेंगे। इसी तरीके से आगाज का अंजाम हो जाएगा। ईमान का कुफ्र हो जाएगा। सुबह का शाम हो जाएगा। कुछ अल्फाज तो आपके लिए आसान होगा, जैसे सुबह का शाम हो गया, दिन का रात हो गया, नया का पुराना। लेकिन कुछ अल्फाज आपके लिए भारी होंगे, जैसे अर्ज का समा हो गया। ऐसे ही आगे आप लोग को मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। तो दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। नया का पुराना, मुश्किल का आसान। देखिए, यहाँ पे उरूज का आ गया, तो इसका मीनिंग आपको नहीं पता तो इसका आपको कुछ अल्फाज को आपको याद करना होगा। उरूज का क्या होगा? जवाल होगा। उरूज की मीनिंग होती है बुलंदी का, जवाल यानी पस्ती के। ठीक है। जाहिल का, ये भी आसान है। जाहिल का आलिम। तो 10 में से सिर्फ 5 बनाना होता है। आप देख लीजिएगा सही से, तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो देखिए, हयात का क्या होगा? हयात का मौत होगा। जिंदगी का भी मौत ही होगा। इधर देखिए, हक का बातिल होगा। अव्वल का आखिर। जंग का अमन। मशरिक का मगरिब। और किल्लत का कसरत। शम्स का कमर। शम्स के मीनिंग सूरज के आते हैं। शम्स को क्या बोलते हैं? आपको अगर बोलेगा सूरज तो सूरज का उल्टा क्या होगा? चांद हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा भारी लफ्ज में पूछ दिया लुगत में, तो शम्स को ही सूरज बोलते हैं, कमर को चांद बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए आगे, इल्म को जहल हो गया। आफताब का महताब हो गया। हकीकत का मिजाज हो गया। शिमाल का जुनूब हो गया। करीब का बईद। करीब यानी पास, दूर पास आ गया तो आप दूर बोल दीजिएगा, लेकिन भारी लफ्ज से पूछा तो करीब का क्या बोलेंगे? बईद बोलेंगे। इसी तरीके से जदीद के मीनिंग नया के आते हैं और कदीम का मतलब पुराना। तो अब अरबी लफ्ज से पूछ दिया तो जदीद का मतलब नया और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कदीम। ठीक है। मुमकिन का नामुमकिन। गुलाम का आका। और रोज के मीनिंग रात के आते हैं। शब। ठीक है। रोज का क्या हो जाएगा? रोज का शब। इसी तरीके से यहाँ पे नया का पुराना। जिस्म का दिमाग। आम का खास। कुछ अल्फाज आपको पढ़ते ही समझ में आ जाता होगा, बहुत आसान है। कुछ भारी है जिसे आपको याद करना होगा। समझ रहे मेरी बात को? जैसे यहाँ पे खालिक का मखलूक। कैद का रिहाई। कैद का रिहाई भी होगा और आजाद भी हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जिस्मानी का रूहानी। गुस्सा का प्यार। रोजा का अफ्तार हो जाएगा। हार का जीत हो जाएगा। सही का गलत। मर्द का औरत। आग का पानी। जहर का अमृत। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खुश्क का तर होगा। खुश्क के मीनिंग सूखा के आते हैं। अगर आपको सूखा आ गया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? भीगा। लेकिन आपको अरबी लफ्ज से पूछ दिया तो खुश्क का तर होगा। फतह का शिकस्त होगा। ठीक है। आराम का तकलीफ हो गया। फरवा का लागर हो गया। फरवा की मीनिंग मोटा के आता है। लागर की मीनिंग पतला के। तो आपको और मोटा आ गया तो सिंपल में आप बना दीजिएगा पतला, लेकिन अरबी लफ्ज से पूछ देगा तो फरवा। इसी तरीके से लागर। अब बिहार बोर्ड वाला वो बेवकूफ ने जो आपको आसान देगा, आपको थोड़ा भारी देगा मिला जुला के, इसलिए आपको दोनों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से जिंदा का मुर्दा हो गया। यौम का लैल हो गया। यौम के मीनिंग दिन के आते हैं। अरबी लफ्ज है। यौम के मीनिंग क्या आते हैं? दिन के। लैल के मीनिंग रात के आते हैं। तो अगर दिन और रात आ गया तब तो आसान है। इसी तरीके से यौम और लैल आ जाए तो इसको याद करना होगा। इसी तरीके से सच का क्या हो जाएगा? झूठ। खुशी का हो जाएगा गम। असल का हो जाएगा नकल। और मका का हो जाएगा जमा। तो यहाँ तक मैंने आप सभी लोगों को 50 VVI जिद अज़दाद जो है मैंने आप सभी लोगों को करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया वो जरूर समझ में आ गया होगा। बस गुजारिश है आप लोगों से कि मुश्किल से 2 से 3 दिन रह गया है, वक्त को जाया ना कीजिए। इसको 50 का जो है आप स्क्रीनशॉट एक मरता ले लीजिए और इसको आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए।
और जो लोग भी मेरी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी रोजाना की वीडियो छूटते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपके बिहार बोर्ड का 10th क्लास में उर्दू सब्जेक्ट का बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सके। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं की दरखास्त होगी।